ओके, तो आज जो है मेमोरी यूनिट के बारे में ठीक है। मेमोरी यूनिट का बेसिक क्या काम है आपका, ये डाटा को स्टोर करना। मेमोरी का मतलब वही है, जैसे आपका माइंड क्या है, एक तरह का ब्रेन जो है वो क्या है, मेमोरी बहुत सारा चीज को स्टोर करके वो पहले से प्रीवियस रखा हुआ है। तो जब हम लोग कंप्यूटर या सीपीयू के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी मेमोरी का काम होता है स्टोर करना। तो स्टोर क्या करेगा, ये डाटा को स्टोर करेगा, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा, या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और आउटपुट को। तो जनरली आपका जो मेमोरी है वो दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। ऐसे है और भी टाइप्स, हम लोग अभी जनरली टू टाइप्स में डिवाइड करके बता रहा है। फर्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड इज द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं। तो होता क्या है, जब आप लोग डाटा को स्टोर करते हैं तो डाटा को जब स्टोर करते हैं तो वो पहले सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। जैसे कि आप अपना मोबाइल जब खरीदे होंगे तो उसमें भी आपको दो मेमोरी दिखा रहा होगा। एक दिखा रहा होगा 2 GB रैम, और क्या दिखाता है 32 GB उसका स्पेस। ठीक है, तो यहाँ जो 2 GB रैम है वो आपका मेन मेमोरी है। ठीक है, और 32 GB जो आपको दिखाता है स्पेस, जिसमें कि आप फोटो, वीडियो या जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं या जो भी आपका डॉक्यूमेंटेड है वो कहाँ स्पेस, कौन सा स्पेस यूज करता है, सेकेंडरी मेमोरी में वो यूज होता है। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसका यूजेस क्या है, क्यों दो चीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, क्यों नहीं एक ही में हम लोग करके सब चीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी वैसा चीज से बनाया जाता है जो कि फास्ट हो, बहुत ही फास्ट हो। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी मतलब अगर कोई भी चीज फास्ट होगा तो कॉस्ट भी ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि जैसे आपका मोबाइल का ही बात करें हम, तो 32 GB आपका स्पेस है और 2 GB रैम है। अगर दोनों को मिला के कितना हो गया 34 GB। अगर 34 GB का ही केवल हम लोग रैम दे दें तो भी आपका मोबाइल काम करेगा और बहुत ज्यादा फास्ट काम करेगा आपका मोबाइल। लेकिन क्या होगा, उतना स्पेस अगर वैसा चीज से हम बना के फास्ट मेमोरी बना रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और स्पेस भी, और बड़ा सा डिवाइस उसको बनाना पड़ेगा। रैम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपका स्पेस भी चाहिए। तो मैं वो सारा चीज़ डिस्कस करूँगा आगे कि रैम क्या चीज़ से बनता है, रोम क्या चीज़ से बनता है, सारा चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि अभी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आपके मोबाइल में है। तो जैसे आपने फोटो कैप्चर किया, ठीक है, फोटो कैप्चर किया तो वो कैप्चर करने के बाद कहाँ सेव हो गया, आपका स्पेस में जो 32 GB वाला स्पेस दिखाता है। ठीक है, वहां पे आपका ये सेव हो गया। अब फिर प्राइमरी मेमोरी का क्या यूज है, तो जब आप फोटो को एडिट करते हैं, जब वो फोटो को एडिट करते हैं तो वो फोटो जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी से उठ के प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। आपने उस पर सारा वर्क कर लिया, जो भी आपको एडिट करना था, उसमें जो भी नाम या जो भी करना था वो सारा चीज जब तक आप कर रहे हैं वो चीज कहाँ पे हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी में। जैसे ही उसको आपने सेव किया तो वो फिर कहाँ चला गया, सेकेंडरी मेमोरी में। इससे क्या होता है, जो आपका फास्टेस्ट मेमोरी है आपके डिवाइस में वो कम टाइम के लिए यूज हुआ, बाकी प्रोसेस के लिए वो टाइम दे रहा है। नहीं तो क्या होगा, अगर सेकेंडरी मेमोरी की जगह प्राइमरी मेमोरी हम लोग लगा देंगे तो वो सारा चीज प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होगा और वो आपका प्राइमरी मेमोरी को वेस्ट करेगा, मतलब उसका इफिशियंसी को वेस्ट करेगा। तो इसीलिए, और कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, स्पेस भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग दो तरह का मेमोरी यूज करते हैं कोई भी डिवाइस में। या आप लोग कंप्यूटर भी खरीदे होंगे तो वहां पे भी देखे होंगे कि रैम आपका 8 GB दिखाता है और
हार्ड डिस्क आपका 1 TB दिखाता है, ठीक है। ये सब आपका मेमोरी का मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारा पार्ट है, जैसे कैच मेमोरी का पार्ट आ जाता है, रजिस्टर का पार्ट आ जाता है, एक रजिस्टर भी एक मेमोरी है। ये सारा चीज़ का मैं आगे बताऊंगा आपको क्या है, कैसे काम करता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। और यस सर। ओके ओके, माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, चैट बॉक्स में लिखिए ओके या जो भी है, ठीक है। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का काम समझ लिए आप, क्या काम है प्राइमरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का। अब क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल नेचर का होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि परिवर्तनशील, या आपको मतलब भूल जाने वाला। हाँ, भूल जाने वाला, या फिर उस पे वो परमानेंट नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, वो हमेशा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जो है वो वोलेटाइल नेचर का होता है। और क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग क्या करते हैं, सारा चीज स्टोर करके रखते हैं, तो वो आपका नॉन वोलेटाइल टाइप का रखते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेस को फिक्स करना है, तो जहाँ पे अगर कोई चीज को फिक्स करना है, उसको चेंज नहीं करना है या उसको स्टोर करके रखना है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में रखेंगे। क्लियर? देखिए, प्राइमरी, उसी को मैं आपको जो मैं अभी बताया उसी को मैं सेंटेंस में लिख दिया। व्हेन द इनपुट डाटा इज टू बी प्रोसेस दैट टाइम दे आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। मतलब कैसे, फोटो को जब एडिट करना था तो वो मेन मेमोरी में स्टोर हो गया। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। मतलब जिस चीज पे, जिस डाटा या इंस्ट्रक्शन पे कंप्यूटर काम करेगा उसी को प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स करके रखेगा, ठीक है। और ये कैसे ट्रांसफर होता है उसके लिए एक अलग से सब्जेक्ट है, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब आप लोग को पढ़ाया जाएगा तब ये सारा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे ये ट्रांसफर होता है, किसका क्या काम है, क्यों यूज करते हैं, वो सारा चीज वहां बताया जाएगा। बस अभी जनरली आप समझिए कि प्राइमरी मेमोरी को जब हम लोग कोई भी इनपुट डाटा या कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन पे काम करना होता है तो उसको प्राइमरी मेमोरी में हम लोग लेके जाते हैं, ठीक है। द आउटपुट इज स्टोर इन मेन मेमोरी बिफोर बीइंग ट्रांसफर टू द आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मान लीजिए फोटो को एडिट कर दिया आपने, फोटोशॉप में एडिट कर दिया, उसके बाद उसको प्रिंट निकालना है, तो प्रिंटर क्या है, मेरा आउटपुट डिवाइस है, तो उसमें निकालने से पहले वो कहाँ स्टोर रहेगा, मेन मेमोरी में। जैसे वो निकल जाएगा उसके बाद उसको हम सेव कर देंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में। इट हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। अगर कहता है ना कि अरे काम कर रहे हो तो डाटा को सेव कर लो, नहीं तो लाइट कटेगा तो ये डाटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वोलेटाइल होने के कारण ही ऐसा होता है कि वो अगर पावर ऑफ हो गया तो वो हम लोग ये हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, रैम ऐसा होता है। ये वो डाटा आपका लॉस हो जाएगा क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी आप समझ गए। सेमीकंडक्टर क्या होता है सर? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। ये सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम होता है सर उसमें। सिलिकॉन और जर्मेनियम मिला के बनता है, पीएनपी और एनपीएन करके। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, जब आप +2 अगर करके आएंगे तो फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है वो आप बाद में उसको डिस्कस करेंगे, पहले समझिए ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बना होता है, ठीक है। ये फिर प्राइमरी जो मेमोरी है उसको 2 पार्ट में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, एक रैम और एक रोम में। रैम का क्या मतलब है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों जो है सेकेंडरी मेमोरी से फास्टेस्ट होता है, ठीक है। और दोनों क्या है, वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है। दोनों वोलेटाइल नेचर का है,
लेकिन क्या है, रोम क्या है, एक बार अगर वो मेमोरी में राइट हो गया तो फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या बूटिंग वाला जो कंसेप्ट है, जैसे आप मोबाइल में आपका एंड्रॉयड जो इंस्टॉल्ड है, नहीं आ रहा है। माइक ऑफ कर लीजिए, जो आपका एंड्रॉयड जो इंस्टॉल है वो कहाँ पे इंस्टॉल है, रोम में। जो बूटिंग वाला या जो जिस चीज को आप खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं, या बूटिंग वाला प्रोसेस या बूट स्ट्रैप, ये सारा चीज कहाँ पे इंस्टॉल ये होता सब है, कंपनी से रोम करके में। आता है। ठीक है, और रैम क्या हो गया आपका, फिर वही मेन मेमोरी टाइप काम करेगा। तो रोम का समझ में आ गया, जो परमानेंट हमको इंस्टॉल करना या उसको चेंज नहीं कर सकते, या जैसे होता है ना EIM नंबर मोबाइल का, वो सारा चीज कहाँ पे किया जाता है, रोम में राइट करके रखा जाता है। और भी सारा चीज पढ़ेंगे। रैम, जैसे आपका रैम दो तरह का होता है, HD रैम होता है, SRAM होता है, DRAM होता है। रोम में भी बहुत सारा का रोम होता है। तो रैम का मेनली कंसेप्ट है कि आपको जो वर्किंग वाला जो जिस चीज पे वर्क करेंगे हम लोग उसको रैम में रखेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन मेमोरी, दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, सेमीकंडक्टर से बनता है। इट इज नोन एज द मेन मेमोरी, यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी। डाटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच ऑफ, अगर पावर कट जाता है तो डाटा लॉस हो जाएगा। इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, जो भी वर्क करना होगा तो उसको मेन मेमोरी में लाके ही करेंगे। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, एक कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, केवल अगर सेकेंडरी मेमोरी रहेगा तो आपका कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर केवल मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी रहेगा तो आपका कंप्यूटर रन कर सकता है। भले डाटा आप स्टोर करके परमानेंटली नहीं रख सकते, लेकिन आप लोग उसको रन कर सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए प्रोग्राम और डाटा एज टू बी एग्जीक्यूटेड इज ब्रॉट इन द मेमोरी। वही जो मेन मेमोरी वाला कंसेप्ट है वो कहाँ उठ के आ गया, रैम में। कहाँ से उठा के लाता है ये, सेकेंडरी मेमोरी से। रैम इज वोलेटाइल, दैट इज डाटा स्टोर्ड इन इट इज द लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर, और इफ पावर फेल्योर होगा तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। रैम भी आपका टू टाइप का होता है, SRAM और DRAM। SRAM हो गया स्टैटिक रैम, DRAM हो गया आपका डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम क्या होता है कि जैसे डायनामिक हुआ कि आपका देखिए दोनों वोलेटाइल है, लेकिन क्या होता है SRAM में क्या होता है कि एक बार अगर डाटा आपका आ गया तो उसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना है, वो आपका वो डाटा रहेगा SRAM में। लेकिन DRAM में क्या है कि आपको डाटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कैच मेमोरी है वो आपका SRAM से बनाते हैं हम लोग। जो मेन मेमोरी या रैम जो बनाते हैं हम लोग, जो कंप्यूटर या आपका मोबाइल में रैम लगाते हैं, वो DRAM से बनाते हैं। और स्टैटिक रैम जो है वो फ्लिप फ्लॉप, जो पढ़िएगा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बच्चे हैं, वो जब आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे फ्लिप फ्लॉप ये सब बताया जाएगा। ठीक है, जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा तो अब आप लोग को सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर क्या होता है, BJT, FET, ये सब क्या है, ये सारा चीज़ वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा मटेरियल्स के फॉर्म में या उसका प्रॉपर्टीज के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको बस इतना जानना है कि SRAM किस चीज़ से बनता है और इसका क्या काम है और इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है और क्या चीज़ में यूज करते हैं। ठीक है, SRAM, the word static indicates that memory retain its content as long as power is being supplied। जब तक पावर ये सप्लाई होते रहेगा वो उसमें रिटेन रहेगा, मतलब रहेगा। और इसमें
it is made up of flip-flop, so not required to refresh it. SRAM usually used as a कैच मेमोरी. जो कैच मेमोरी हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे SRAM यूज होता है. ठीक है. डायनामिक रैम में क्या हो गया? DRAM अनलाइक SRAM मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश्ड. इसको कंटिन्यूअस रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि डाटा को मेंटेन रखने के लिए. दिस इज डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन ए रिफ्रेश सर्किट दैट रीराइट द डाटा सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड. मतलब वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होते रहता है. और देखिए होता क्या कि फ्लिप फ्लॉप बहुत महंगा होता है. ठीक है. तो हर एक चीज को धीरे धीरे कैटेगराइज करके आपका कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए और उसका जितना ही यूज है उस यूज के पर्पस से उतना चीज को यूज किया जा रहा है. वैसा मतलब यूजेज देख के उसको कैटेगराइज. अगर कैच मेमोरी का ही सारा चीज बना दिया जाएगा तो बहुत फास्ट हो जाएगा और नॉमिनल आप लोग नहीं खरीद पाइएगा. मतलब जो नॉर्मली यही नहीं हो पाए क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा. ठीक है. DRAM समझ गए कि मतलब SRAM और DRAM में क्या डिफरेंस है? इसमें डाटा SRAM में रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं है और वो हमेशा रिटेन रहता है. लेकिन DRAM में क्या होता है? इसको एग्जाम्पल सर कोई दे दीजिए. अरे एग्जाम्पल तो दे रहा हूं यार. कैच मेमोरी क्या है? SRAM का बना हुआ है. ठीक है. तो DRAM जो है उसमें क्या होता है? ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश होता है 100 टाइम्स पर सेकेंड. मतलब वो डाटा को मेंटेन करने के लिए रिफ्रेश करना पड़ता है. लेकिन SRAM में तो SRAM है कि DRAM है? सर मोबाइल में 2 GB रहता तो SRAM है कि DRAM है? तुम बताओ क्या है वो? अभी इतना चीज में डिस्कस. कोई बताइए जो 2 GB रैम आपका यूज होता है. 2 टाइप्स का होता है सर. रैम जो यूज करते हैं वो क्या चीज का है? DRAM. सर DRAM है. DRAM है सर. समझ में आ गया? DRAM है. दोनों 2 टाइप्स का होता है, DRAM और SRAM. हाँ. SRAM हम लोग SRAM कहाँ यूज करते हैं? कैच मेमोरी में. जब भी देखिए जो भी फास्टेस्ट मेमोरी है उसका साइज कम होता है. ठीक है. अगर आपका कैच में SRAM यूज होता है तो उसका साइज MB में होगा. अगर रैम में यूज हो रहा है तो वो GB में होगा. ये नॉमिनल मतलब ऐसा नोमेनक्लेचर कोई प्रॉपर्टीज नहीं है. लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत कॉस्ट लगता है इसका. अगर हम 2 GB का कैच मेमोरी अगर हमको चाहिए तो करोड़ों रुपया इसका दाम हो जाएगा. ठीक है. और ये साइज में कम होता है. जैसे रजिस्टर, कैच मेमोरी से भी रजिस्टर फास्ट होता है तो वो आपका KB में होता है. 1 KB 2 KB का रजिस्टर बनता है जो कि उससे भी फास्ट होता है. ये सारा कंसेप्ट मैं आप लोग को एक स्लाइड बना के बता दूंगा कैसे सारा काम करता है. ठीक है. तो अभी बस केवल इसका प्रॉपर्टी समझिए किस चीज का क्या चीज में यूज होता है. ठीक है. जो रैम है वो क्या सर कैच रैम किसको कौन सा डिवाइस मिल सकता है? अरे सब चीज मैं बताऊंगा. पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए. ठीक है. उसके बाद मैं सबको जब कनकेटिनेट करूंगा, एक साथ जोड़ूंगा, तब सब क्लियर होगा क्या चीज में क्या यूज होता है. अब इतना समझिए कि SRAM जो है वो फ्लिप फ्लॉप का बनता है और उसमें जो डाटा रखने के लिए हमको रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं है और ये चीज कैच मेमोरी में यूज होता है. ठीक है. SRAM आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि विच रैम आर यूज्ड इन कैच मेमोरी. ऑप्शन में देगा SRAM, सेकेंड ऑप्शन दे देगा DRAM, थर्ड ऑप्शन दे देगा SRAM एंड DRAM बोथ, फोर्थ ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज. तो आपको चूज करना पड़ेगा कि SRAM किस चीज से बनता है, कैच मेमोरी किस चीज से बनता है. रैम SRAM से बनता है कि DRAM से बनता है कि दोनों से बनता है कि किसी से भी नहीं बनता है. ठीक है. ये सारा चीज आपको मैं जब ये क्लियर होगा तो मैं सब चीज बताऊंगा कि कैच मेमोरी कहाँ से यूज होता है, उसका क्या यूजेस है, क्यों यूज करना पड़ता है कैच मेमोरी को, मैं बताऊंगा. ठीक है. नहीं देख रहा. DRAM. हाँ बोलिए.
सर फ्लिप फ्लॉप क्या है? अरे फ्लिप फ्लॉप सर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हो अभी? सर सुनिए थोड़ा, दोनों में से महंगा कौन पड़ता है, एस रोम या डी रैम? एस रैम सर महंगा पड़ता है, क्यों पड़ता रैम ज्यादा में एस रॉम। तुम कहाँ रहते हो भाई? बीच बीच में टपक जा रहे हो क्या? बाकी लोग समझ रहा है, तुम समझ ही नहीं रहे हो। हम भी समझ सुन नहीं रहे हो, लग रहा है तुम सीरियसली। सर सब सुन रहे हैं सर, नहीं देख रहा है आपका। बाकी लोग आपको आंसर दे रहा है कि एस रैम जो है वो महंगा पड़ता है। क्यों महंगा पड़ता है, मैं सारा चीज़ बताया कि इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। अगर वही सेम साइज का अगर हम रैम को बनाए या मेन मेमोरी को बनाए, अगर 2 GB का कैच मेमोरी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसका पैसा लगेगा और तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है। और जो आपका डी रैम है ये आपका कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर को मिला के बनाते हैं और इसमें रीराइट करना पड़ता है, हमको हमेशा सेवरल टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम मोस्टली यूज एज ए मेन मेमोरी। जो रैम आपका बनाते हैं हम लोग, जो आपको रैम दिखाता है 2 GB, वो डी रैम से बनाते हैं। है तो रैम का ही पार्ट है, लेकिन देखिए ये अंदर आपको सब डिवाइड कर रहा है। जनरली आपको इतना कोई नहीं बताएगा कि एस रैम डी रैम क्या होता है। रैम रोम बता दिया और आगे निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर के ये कंसेप्ट इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं कैच मेमोरी, रजिस्टर और रैम, सेकेंडरी मेमोरी, सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है। ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको समझिए। और कुछ चीज़ें जो है आप अभी ये चीज़ आपको डिस्कस भी करूंगा तो मैं समझ में नहीं आएगा कि फ्लिप फ्लॉप क्या है, कैपेसिटर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, क्या है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिए और ये चीज़ रखिए कि ये चीज़ एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है ये सारा चीज़। ठीक है, जैसे कैपेसिटर, अगर आपको कैपेसिटर में जाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाना पड़ेगा क्लैम्पर कैसे होता है, कैसे इसमें चार्ज स्टोर होता है, कैसे इससे हम लोग बैटरी बनाते हैं। ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा तो फिर बीजेटी, ईफीटी सारा चीज़ बताना पड़ेगा कि एनपीएन जंक्शन क्या होता है, पीएनपी क्या होता है। ठीक है, कॉमन इमीटर, कॉमन बायस, ये सारा चीज़ डिस्कस करना पड़ेगा आपको। तो वो सारा चीज़ उतना डीपली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखिए कि डी रैम जो है वो आपका कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर को यूज करके बनाते हैं और इसका यूज मेन मेमोरी में होता है। मेन मेमोरी किसको अब बोल रहे हैं हम लोग? रैम को। देखिए पहले रैम